Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 6 वचन के विषय में पढ़ाया था, समझाया था। उसके सभी का अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर कॉपी में भी करा दिए हैं। तो आज मैं आपको पार्ट 7 कारक के विषय में पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की स्वरांजलि बुक खोलेंगे। पेज संख्या 34 यानी 34 पार्ट 7। पार्ट का नाम है कारक। तो आज हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। कारक संज्ञा के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे कारक कहते हैं। जो शब्द संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारक क्या होता है बच्चों? संज्ञा के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे कारक कहते हैं, और जो शब्द संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इसके चिन्ह क्या है? कर्ता ने, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, से जो होता है वो अलग होने के अर्थ में होगा, और संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे और ओ। ये भी जाने कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक। अब हम लोग इन भेदों के विषय में पढ़ेंगे। तो पहला है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। जैसे राम ने रावण को मारा। उदाहरण क्या दिया है? राम ने रावण को मारा। ये भी जाने कभी कभी कारक चिन्ह का लोप भी रहता है। मतलब छुपा हुआ, लोप मतलब छुपा हुआ भी रहता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है तो इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है। नंबर 2 कर्म कारक। दूसरा भेद क्या है? कर्म कारक। कर्ता के काम का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है को। जैसे राम दूध पीता है। मतलब कर्ता के कर्म का काम का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ये भी जाने क्रिया से पूर्व क्या या किसको लगाने पर उत्तर मिले तो वह कर्म कारक होगा। अगर उसमें चिन्ह नहीं लगा है तो आप क्या करेंगे? क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? क्या या किसको लगाएंगे, और जो उत्तर मिलेगा तो वो क्या होगा? जब उत्तर आएगा तो क्या हो जाएगा? वो कर्म कारक होगा। जैसे अमित दूध पीता है तो पीता है, तो इसमें क्रिया से पूर्व क्या लगाने पर उत्तर मिला? दूध। इसलिए दूध क्या है? कर्म कारक है। अमित क्या पीता है? तो अमित दूध पीता है। फिर आते हैं तीसरे भेद की तरफ, करण कारक। कर्ता जिस साधन से कोई काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है से, के द्वारा या के साथ। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा। क्या है इसमें? कर्ता जिस साधन से कोई काम करता है तो वो क्या होता है? करण कारक। इसमें क्या, किस साधन से? राम किसके द्वारा काम कर रहे हैं? बाण के द्वारा। तो राम ने बाण से किसको मारा? रावण को मारा। अब आते हैं चौथे भेद की तरफ। चौथा भेद है संप्रदान कारक। चौथा भेद क्या है? संप्रदान कारक। जिसके लिए काम किया जाता है
उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए तथा को है। इसका चिन्ह क्या है? के लिए तथा को है। जैसे पिताजी मेरे लिए घड़ी लाए। और दूसरा है उदाहरण, माँ ने भिखारी को रोटी दी। ये भी जाने देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। देने के लिए भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे माँ ने भिखारी को रोटी दी, तो देने के लिए भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अब आते हैं इसके पांचवें भेद पर। पांचवा भेद है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो, वहां अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह से अथवा की अपेक्षा है। जैसे बालक छत से गिर गया। इसमें क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होने का भाव होता है, वहां कौन सा कारक आता है? अपादान कारक आता है। ये भी जाने करण कारक का प्रयोग। करण व अपादान में अंतर क्या होता है? तो करण कारक का प्रयोग साधन को बताने के लिए होता है, किंतु अपादान का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। करण में क्या होता है? उसको बताने के लिए होता है, और अपादान में क्या होता है? उसके अलग होने का अर्थ होता है। जबकि दोनों का चिन्ह क्या है? सेम है, से है। जैसे राम लेखनी से लिखता है, तो ये करण कारक है, क्योंकि उससे साधन बता रहा है। और पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें भी से लगा है, लेकिन क्या हो रहा है? इसमें अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो ये कौन सा कारक आ जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। अब आते हैं छठे भेद की तरफ, संबंध कारक। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो, वहां संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। जैसे विजय का चित्र सुंदर है। फिर है सातवां भेद अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में, पर तथा ऊपर है। जैसे हिमानी कुर्सी पर बैठी है। फिर है आठवां संबोधन। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने आदि का बोध हो, उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे प्रभु रक्षा करो। संबोधन में क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने आदि का बोध हो, तो वहां पर क्या होता है? संबोधन होता है। जैसे हे प्रभु रक्षा करो। तो बच्चों, मैंने आपको आज कारक के विषय में पढ़ा दिया है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या सीखा, देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध व्यक्त होता है, उसे कारक कहते हैं। संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। अपादान कारक से जिस वस्तु या स्थान से कुछ अलग होता है, उसे अपादान कारक, उसमें अपादान कारक होता है। तो आज हमने कारक के विषय में पढ़ा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।